लिपस एर्थेमोसिस को। अब ये जो होता है रेमोटाइड ऑर्थराइटिस, इसको बोलते हैं गठिया। अब ये गठिया कहाँ का होता है? रीढ़ की हड्डियों का होता है। ठीक है, आगे अगर ये बीमारी किसी को है तो उसको दवा खानी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मुझे डीके वत्सल ने दवा लिखी है तो मुझे 1 महीने अगर वो कहेंगे तो खानी पड़ेगी, तो इसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, ये हार्ट की डिजीज दे सकती है, प्रॉब्लम कम कर सकती है। और इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको डाउन कर देगा। आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करेगा। इम्यून सिस्टम को डाउन करेगा तो भाई जाहिर सी बात है ना, जो मलेरिया पैदा करते हैं उन परजीवी को मार देता है। तो भाई कहीं ना कहीं इस दवाई का फायदा ही नहीं है। अब कुछ ऐसे विकारों में भी उपयोग है, जैसे रोमेटो गठिया जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जा सकता है। अब इससे नुकसान क्या है? जब इसको हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो एक नुकसान हमारे साथ सबसे बड़ा क्या आता है कि हमें सबसे पहले हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक, और उसके बाद जिगर की क्षति हो सकती है और प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी खराब हो सकती है, कार्डिक, है ना, ऑर्थेमिया रिस्क हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, पोटेंशियल वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम हो सकती है। जब इम्यून सिस्टम हमारा बहुत वीक होता है तो क्या होता है, हमें बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार हम बीमार पड़ते हैं। तो इन रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने के लिए हमें कोशिश करनी है ऐसी मेडिकेशंस का बहुत ज़्यादा प्रयोग ना करें, या ऐसी मेडिकेशन को बहुत ज़्यादा प्रयोग में ना करें। ठीक, इसके बाद एक आपने देखा होगा अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आए हैं। अलास्का में भी एक रिसेंटली अर्थक्वेक आया था, तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ आपकी हो जाएगी। अर्थक्वेक अलास्का में क्यों आ रहे हैं? ठीक है, उसका नेचर है एक डैनियल फॉल्ट। जो डेनाली फॉल्ट है ये है क्या है? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, इस फॉल्ट में देखिए कैसे आपके जो वॉल्स हैं उनके साथ यहाँ पे लगातार अर्थक्वेक आ रहे हैं। एक अर्थक्वेक नहीं आता, देखिए लगातार अर्थक्वेक का टाइम मिलेगा। पहले आप देखिए 1965 में मैग्नीट्यूड था 8.7, इसके बाद मैग्नीट्यूड 57 में था 8.6 ना, 86 में था 8 मैग्नीट्यूड, 46, 38, 64, हर जगह देखिए इसके मैग्नीट्यूड 8। ठीक है, कहीं 7.9, कहीं 7, कहीं 7। तो 7 से नीचे आपको कहीं पे भी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो डेनाली फॉल्ट है हमारे लिए खतरनाक मानी जाती है और ये अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा देती है। अब डेनाली फॉल्ट क्या है? ये जो है प्राचीन संबंधों को तोड़ दिया। आज की डेट में क्या हो रहा है, ये एक लैंडमास पूरा बना हुआ था जो इनको जोड़ता था। अब ये फॉल्ट जो होते हैं इससे हम मूविंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये कहाँ पर है? पहली चीज़ याद रखनी है, सदर्न अलास्का में। ठीक है, और क्रूशियल रोल है जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको बनाने के लिए। डेनियल फॉल्ट जो है एक सिंगल जियोलॉजिकल फीचर था जो फाइनल ज्वाइंटिंग थी 2 लैंड मास की बिलियन ऑफ ईयर्स पहले। सबसे पहले 2 भूखंडों को एक साथ जोड़ने का काम ये करती थी। टेक्टोनिक प्लेटों में लगातार प्रॉब्लम होने के कारण क्या हुआ, अब इसने एक दूसरे को अलग कर दिया। ठीक है, आज यहाँ पर बहुत सारा टेक्टोनिक प्लेट के जुड़ने और हटने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो इसे बोलते हैं टर्मिनल स्यूटेरियर जोन। तो ये जो होता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देता है कि यहाँ पर आज भी हलचल लगातार हो रही है। हलचल से क्या होता है, वहाँ पे कांस्टेंट अर्थक्वेक आते हैं और ये अर्थक्वेक जो होते हैं हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हुए दिखते हैं। अब फॉल्ट लाइन के बारे में बात करेंगे तो फॉल्ट लाइन क्या होता है, एक ऐसा विजिबल इंटरसेक्शन होता है ज्योग्राफिकली फॉल्ट कार सरफेस का, जिसे आप क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर या जोन ऑफ द फ्रैक्चर्स बोलते हैं, 2 ब्लॉक्स और रॉक के बीच में, जो दिखाता है कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट्स के चक्कर में ये दोनों प्लेटें अलग हुई हैं और ये भूखंड अलग आपको होता हुआ दिख रहा है। अब इसका लॉस क्या होता है भाई, टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं ये आपको क्या दिखाती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसी चक्कर में भ्रंश घाटियाँ बनती हैं, इसी चक्कर में फॉल्ट्स बनते हैं। लार्जेस्ट फॉल्ट्स जो होते हैं उसमें प्लेट की बाउंड्रीज पाई जाती हैं, इनकी गति हमेशा तेज होती है जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अब भ्रंशों की कुछ मिलीमीटर से हजारों किलोमीटर होता है, जैसे बहुत लंबा है। ठीक है, जब ये बहुत लंबा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब ये प्लेटें आपस में घूमती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं और ये फॉल्ट कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए दिखता है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ फॉल्ट जो होते हैं, पहला होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये आपको याद इसलिए रखना पड़ेगा, अभी ज्योग्राफी जब टीचर पढ़ाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से बताएंगे, बट करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जो पहला होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ये फॉल्ट कॉमनली कहाँ पर पाए जाते हैं, लैटरल स्ट्रेस डोमिनेंट्स में, जैसे कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। फिर नॉर्मल फॉल्ट होते हैं, 1 ब्लॉक ऑफ रॉक स्लाइडेड डाउनवर्ड्स, अगर एक नीचे चला जाता है अर्थ क्रस्ट में, जैसे नॉर्थ अमेरिका में, ईस्ट अफ्रीका में रिफ्ट जोन पाए जाते हैं। फिर रिजर्व फॉल्ट्स आते हैं, ये फॉल्ट जो है हिमालय में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, जब 2 प्लेटें टकराई थी तो उस समय पर क्या हुआ, एक प्लेट ऊपर को उठी और दूसरी नीचे को गई, तो उसके बीच में जो दरार पड़ी उस फॉल्ट को ये बोलते हैं। तो 3 तरीके के हमारे फॉल्ट हैं, रिजर्व फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यही देता है, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं उत्तराखंड में अर्थक्वेक नहीं आते, पर अर्थक्वेक की डेंसिटी इतनी हाई नहीं होती जितनी यहाँ पे आपको
दिखती है। ये अर्थक्वेक कहीं ना कहीं चीज़ें खतरनाक बताते हैं। हमारा मैग्नीट्यूड स्केल ही 9 का है, 9 से ऊपर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर 9 के ऊपर हम जाएंगे तो हमारी चीज़ें सही नहीं होंगी। तो हमें कोशिश करनी कि इन चीज़ों को हम रेगुलेट करते हुए चलें।